5. दान और भले कार्यों को गुप्त रूप से करें ताकि उनका इनाम परमेश्वर से मिले, न कि मनुष्यों से। याद रखें, जो कुछ गुप्त में किया जाता है परमेश्वर उसे अपने समय पर प्रकट करता है। जो कुछ विश्वास में बोया जाता है वह अपने समय पर फल देता है। गुप्त दान और सच्ची उदारता का महत्व। दान और भलाई का उद्देश्य क्या है? यीशु ने सिखाया कि सच्ची उदारता प्रसिद्धि के लिए नहीं होती, अपनी धार्मिकता दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। फरीसी लोग कैसे थे? वे दान देते समय दिखावा करते थे, वे लोगों की वाहवाही चाहते थे, लेकिन यीशु ने उन्हें कपटी कहा। सीख, अगर हम दान इसलिए देते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें तो हमने पहले ही अपना इनाम ले लिया है। लेकिन अगर हम गुप्त रूप से देते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमें प्रतिफल देगा। 2. सच्ची उदारता का मापदंड। मत्ती 6:3-4। जब तुम दान दो तो तुम्हारा बायां हाथ न जाने कि दायां हाथ क्या कर रहा है, ताकि तुम्हारा दान छिपा रहे, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुम्हें प्रतिफल देगा। सच्ची उदारता गुप्त रूप से दी जाती है, किसी इनाम की अपेक्षा के बिना होती है। यह प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि प्रेम से की जाती है। विधवा का छोटा सा दान। जब लोग मंदिर में बहुत बड़ी राशि दान कर रहे थे तो एक गरीब विधवा ने सिर्फ 2 सिक्के डाले। यीशु ने कहा, इसने सबसे अधिक दिया है, क्योंकि उसने अपनी संपत्ति से नहीं बल्कि अपने हृदय से दिया था। सीख, परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं कि हम कितना देते हैं, बल्कि यह कि हम कैसे और किस मन से देते हैं। 3. भलाई गुप्त रूप से करने का मूल्य। यीशु ने कई बार चमत्कार किए, लेकिन अक्सर लोगों से कहा, किसी को मत बताना। जब उसने किसी को चंगा किया तो उसने प्रचार करने के बजाय प्रार्थना में समय बिताया। जब उसने 5000 लोगों को भोजन खिलाया तो उसने कोई महिमा नहीं मांगी। गुप्त रूप से भलाई करने के फायदे। ज्ञान अभिमान से बचाते हैं। जब हम गुप्त रूप से देते हैं तो हमारा हृदय नम्र बना रहता है। 2. शैतान के प्रलोभन से बचाते हैं। शैतान हमें कहेगा, कोई तुम्हारी सराहना नहीं कर रहा, क्यों देते हो? लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। 3. परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। जो चीजें मनुष्य की नजर में छोटी हैं वे परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य हैं। सीख, जो कुछ तुम गुप्त में करते हो परमेश्वर उसे खुलकर प्रतिफल देगा। 4. दान केवल पैसे तक सीमित नहीं है। सच्ची उदारता समय देने में है, दूसरों की बातें सुनने में है, अकेले लोगों के साथ खड़े रहने में है, भूखों को भोजन देने में है, गरीबों को वस्त्र देने में है, बीमारों से मिलने और उनके लिए प्रार्थना करने में है। यीशु ने क्या किया? उसने बिना शर्त प्रेम दिखाया। उसने गुप्त रूप से जरूरतमंदों की मदद की। उसने सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अपने जीवन को भी दिया। सीख, सच्ची उदारता केवल पैसे देने में नहीं बल्कि अपने हृदय और समय देने में है। 5. स्वर्ग में सहेजा गया इनाम। कई बार लोग कहेंगे, तुम्हारी अच्छाई की कोई कद्र नहीं करता, तुमने इतनी मेहनत की पर किसी ने धन्यवाद तक नहीं कहा। लेकिन याद रखें, परमेश्वर देख रहा है। उसका प्रतिफल मनुष्यों के सम्मान से कहीं अधिक बहुमूल्य है। दुनिया चाहती है कि भलाई का इनाम तुरंत मिले, लेकिन परमेश्वर का इनाम अनंत काल के लिए है। मनुष्य केवल बाहरी चीजें देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। सीख, जो कुछ हम गुप्त में करते हैं परमेश्वर उसे अपने समय पर प्रकट करेगा और इनाम देगा।